जूनी बस्ती एवं नई बस्ती वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डॉक्टर एम इमरान शाह एवं डॉक्टर मदिहा एच अली की ओर से रविवार को सामान्य नागरिकों के लिए एक मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा और इस मुफ्त शिविर में बीपी एवं शुगर के मरीजों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि डॉक्टर एम इमरान शाह एवं डॉक्टर मदिहा एच अली ने सामान्य जनता के लिए कोरोना के काल में जहां सामान्य नागरिक पैसे की कमतरता के चलते आर्थिक बोझ उठा रहे हैं, ऐसे समय में सामाजिक पहल को कायम करते हुए उन्होंने इस मुफ्त शिविर का आयोजन किया है और ये शिविर अलमॉस कॉलोनी हरमान मस्जिद के पास जूनी बस्ती में रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के किया जाएगा। इसके अलावा भी यदि जूनी बस्ती एवं नई बस्ती के मरीज जो के ब्लड कंटेंट, किडनी, बोन्स, थायराइड जैसी बीमारियों में मुब्तला है तो इनकी भी जांच की जाएगी और इस जांच की फीस एकदम कम से कम लेकर ये काम किया जाएगा। जूनी बस्ती एवं नई बस्ती नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि आने वाले रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अलमास कॉलोनी हरमैन मस्जिद के पास में इस शिविर में पहुंचकर इस शिविर का अवश्य लाभ ले। अमरोती जिला अंतर्गत आने वाली मोर्शी तहसील में 2 अक्टूबर की सुबह मोर्शी वरुड़ रोड पर वरुड़ की ओर जा रही मारुति ओमनी वैन जब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामने पहुंची तो उस मारुति वैन में अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते ये आग बढ़ने लगी तो मारुति वैन में सवार तीनों ही यात्रियों ने जलती हुई वैन से कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते ये मारुति वैन में लगी आग ने अपना तीव्र रूप धारण करते हुए पूरी मारुति वैन को अपनी चपेट में ले लिया। मुख्य रोड पर इस वैन में आग लगने के चलते यातायात बाधित हो गया था और किसी अज्ञात नागरिक ने इस संदर्भ में मोर्शी नगरपालिका में सूचना दी। मोर्शी नगरपालिका का अग्निशमक दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा और मुख्य रोड पर आग से दहकती हुई मारुति वैन को अग्निशमक दल ने बुझाया। इस मारुति वैन को मुख्य रोड पर लगी आग के चलते दोनों ही ओर का यातायात बाधित हो गया था। नागरिकों का जमघट इस दृश्य को देखने हेतु रोड पर ही जमा हो चुका था। मोर्शी पुलिस ने तुरंत ही इस मारुति वैन को मुख्य रोड परिसर से हटाकर बाधित यातायात को सुचारू किया। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है और इस आगजनी की घटना में मारुति वैन में सवार तीनों ही नागरिक सकुशल होने की जानकारी सामने आई है। कोरोना काल में यह तस्वीरें चौंकाने वाली आपको जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है और यह सभी तस्वीरें अमरावती से सटे वलगांव के भारतीय स्टेट बैंक की है, जहां पर नागरिक एक दूसरे से सटकर ऐसे खड़े हैं कि जैसे उन्हें कोरोना के बारे में कुछ भी पता ना हो। वैसे भी बीते कई दिनों से कोरोना का जो काल चला आ रहा है उस समय में वलगांव का भारतीय स्टेट बैंक हमेशा ही विवादों के घेरे में रहा है। यहाँ पर आने वाले नागरिकों के लिए असुविधा की भरमार के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरों पर मास्क ना लगाना, ऐसी बातें सामान्य सी होती है और बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं अपनी सुरक्षा के बाबत गंभीर होकर बैंक के मुख्य प्रवेश द्वार को छोटा करके नागरिकों की लंबी कतार बैंक के बाहर ही लगाते हैं, जिसके चलते कोरोना के कोहराम में कहीं ना कहीं वलगांव के भारतीय स्टेट बैंक में आने वाले नागरिकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। यह सभी नागरिक सुबह से लेकर शाम तक अपना नंबर आने के इंतजार में इसी प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े रहते हैं। नागरिकों की असुविधा के संदर्भ में बैंक अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भी नागरिकों के स्वास्थ्य के संदर्भ में चिंता साफ नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि क्या जिलाधीश के आदेश पर बैंक अधिकारियों सहित नागरिक कितना गंभीर होकर कोरोना के सुरक्षा की बातों पर अमल करते हैं और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अपने आप को सुरक्षित रखते हैं या फिर कोरोना के चपेट में आते हैं, क्योंकि वलगांव के भारतीय स्टेट बैंक में आने वाले अधिकतर नागरिक उम्रदराज नागरिक होते हैं और कोरोना अपनी चपेट में ज्यादातर उम्रदराज व्यक्ति को ही अपना शिकार बनाता है। कारण की म्हातारे माणसं आहे त्यांना सुद्धा जाऊ देऊन राहिले नाही, कारण की इथं शिवीगाळ सुद्धा करून राहिले लोक आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं विशेष म्हणजे इथं पालन होत नाही आहे। 3 घंट्यापासून इथं उभी आहे, माझा नंबर सुद्धा लागला नाही इथं, कारण की खूपच गोंधळ चालू आहे। इथं ह्या बँकेमध्ये गर्दी होत आहे, गोंधळ होत आहे।
हाथरस में हुई घटना के संदर्भ में नागरिकों सहित अब विभिन्न संगठनाएं भी न्याय मांगने हेतु आवाज उठाती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में अमरावती शहर में भीम आर्मी की ओर से हाथरस की उस अमानवीय घटना के संदर्भ में इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास में उस युवती को कैंडल जलाकर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि दी गई और उस युवती को न्याय मिलने हेतु सभी ने मनपूर्वक दुआ भी की। भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी भी बात कही गई है कि देश में जिस प्रकार से महिला सुरक्षा का मुद्दा एक गंभीर मोड़ ले चुका है, उसके चलते आए दिन कहीं न कहीं किसी की माँ, किसी की बहन तो किसी की बेटी की आबरू लुट रही है और इसमें सबसे ज्यादा यूपी में ही इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है और यूपी में इस दिल दहलाने वाली हाथरस की घटना ने सभी को झिझोड़ के रख दिया। इरविन चौक स्थित भीम आर्मी के समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर युवती को न्याय मिलने हेतु कैंडल जलाकर उसके लिए आवाज उठाई और इस समय महाराष्ट्र प्रमुख महासचिव मनीष साठे, परवीन बनसोड, परवीन वाकोडे, दुर्गेश डोईफोडे, नवनीत तंतरपाड़े, परवीन खंडारे, योगेश सूर्यवंशी, सिद्धार्थ गवई, अजय सिरसाट एवं सैकड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे एवं न्याय की आवाज में महाराष्ट्र प्रदेश सचिव मनीष साठे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। द्यावं नाही, जबानी बयान द्यावं नाही, त्यासाठी तिची जीभ कापण्यात येते, पाय तोडण्यात येते आणि याही पलीकडे जाऊन तिथले पोलीस, यूपी पोलीस एक जातीवाद, मी तर आमच्या संघटनेच्या वतीने डायरेक्ट म्हटलेलं आहे चंद्रशेखर भाईने की हे एक जातीवादी सरकार आहे। तुमची काय मागणी आहे? आमची अशी मागणी आहे की त्या जसं हैदराबादमध्ये जसं त्या आरोपींना रातोरात तिथल्या कमिशनरनी गोळ्या घालून त्यांना एन्काउंटर करण्यात आलं होतं, अशाच पद्धतीने या आरोपींना ज्यांनी एन्काउंटर करायला पाहिजे। म्हणजे आमच्या त्या मनीषा आमची बहीण आहे, तिच्या आत्म्याला शांती भेटेल आणि बाकी यानंतर अशी घटना घडू नये म्हणून तिला एन्काउंटर करण्यात करू नये।